हेलो स्टूडेंट्स, संभव इंस्टीट्यूट सीकर में आपका स्वागत है। आज अपन देखेंगे एमएससी प्रीवियस ईयर का जूलॉजी का जो सिलेबस है उसके बारे में अपन बात करते हैं। अगर अपन जूलॉजी के एमएससी के प्रीवियस ईयर के सिलेबस की बात करते हैं तो इसमें आप लोगों के जो है वो पूरे कितने पेपर आते हैं? 6 पेपर होते हैं। एमएससी में जूलॉजी में कितने पेपर होते हैं? 6 पेपर होते हैं। 6 पेपर में से अगर अपन बात करें, प्रत्येक पेपर जो होता है कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। प्रत्येक पेपर जो होता है कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। एक बार अपन पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। मैंने बताया कि पूरे जो पेपर होते हैं 6 होते हैं, कौन कौन से होते हैं अभी बात करेंगे। प्रत्येक पेपर जो होता है कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। टोटल क्वेश्चन जो आते हैं आप लोगों के एमएससी में, टोटल क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन होता है। कैसा होता है? शॉर्ट क्वेश्चन होता है, जिसमें आप लोगों के कितने क्वेश्चन आते हैं? 10 छोटे क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक जो होते हैं कितने मार्क्स के होते हैं? 2 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, जो टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, जिसके अंदर आप लोगों को शॉर्ट आंसर देने हैं, जो 10 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन करना जो होता है वो क्या होता है? कंपलसरी होता है। फिर सेकंड और थर्ड जो क्वेश्चन होते हैं, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के डिवीजन में आते हैं। किस में आते हैं? सब डिवीजन में आते हैं। यानी कि उसमें क्वेश्चन में ऐसे भाग होते हैं और उसके आप लोगों को क्या देने होते हैं? शॉर्ट नोट्स में आंसर देना होता है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में क्या देना होता है? आंसर देना होता है। फिर अगर फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ और फिफ्थ जो होता है कैसा होता है? बड़ा क्वेश्चन होता है। प्रत्येक मतलब हर क्वेश्चन के मार्क्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो टोटल कितने क्वेश्चन बताए मैंने? 5 क्वेश्चन बताए। फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो करना कंपलसरी होता है, जो जिसमें छोटे क्वेश्चन आते हैं 10, लगभग 10 छोटे क्वेश्चन आते हैं। सेकंड और थर्ड जो होता है वो सब डिवीजन में आता है, यानी कि उसमें भाग आते हैं, जिसमें आप लोगों को शॉर्ट नोट्स के रूप में उनका क्या देना होता है? आंसर देना होता है। और फोर्थ और फिफ्थ जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे होते हैं? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं, बड़े क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई अपना जो पेपर पैटर्न था कि 5 क्वेश्चन आते हैं और पूरा पेपर जो होता है कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। अब अपन बात करते हैं जूलॉजी में, अगर अपन एमएससी कर रहे हैं तो उसमें जो है आप लोगों के पूरे कितने पेपर होते हैं? 6 पेपर होते हैं। सबसे पहला पेपर जो होता है वो कौन सा होता है? बायोसिस्टेमेटिक्स एंड टेक्सोनोमी होती है, जिसमें आप लोगों को टेक्सोनोमी में उसका वर्गीकरण वगैरह सारा जो होता है वो पढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो होता है वो होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, यानी कि जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो किस में पढ़ेंगे? सेकंड पेपर में पढ़ेंगे। ये हो जाता है सेकंड पेपर। थर्ड पेपर जो होता है वो कौन सा होता है? मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसमें जो मोलिकुलर बायोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, डीएनए, आरएनए, इन सब के बारे में जो पढ़ते हैं अपन किसके अंदर? आप लोगों के थर्ड पेपर मोलिकुलर बायोलॉजी हो गया और कौन सा हो गया? बायोटेक्नोलॉजी हो गया। फोर्थ पेपर जो होता है जनरल फिजियोलॉजी होता है, जिसके अंदर फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो होता है कौन सा होता है? बायोकेमिस्ट्री का होता है। और सिक्स्थ जो क्वेश्चन होता है वो कौन सा होता है? बायोस्टैटिक्स और पॉपुलेशन जेनेटिक्स का, जिसमें मीन मोड मीडियन, ये मीन मोड मीडियन ये सारे होते हैं। इसमें बायोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो होती है वो जो होते हैं वो अपन किस में पढ़ते हैं? सिक्स्थ जो पेपर है उसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो टोटल 6 पेपर होते हैं। फिर से नाम बता रही हूँ। पहला हो जाएगा बायोसिस्टेमेटिक्स एंड टेक्सोनोमी, सेकंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, थर्ड पेपर जो होगा मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, फोर्थ पेपर होगा जनरल फिजियोलॉजी, फिफ्थ पेपर होगा बायोकेमिस्ट्री और सिक्स पेपर जो होगा वो बायोस्टैटिक्स एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स का होगा। ठीक है, अब अगर अपन सबसे पहले पेपर की बात करें, सबसे पहला पेपर मैंने बताया कौन सा हो जाएगा? बायोसिस्टेमेटिक्स एंड टेक्सोनोमी का हो जाएगा। इसमें आप लोगों की टोटल 5 यूनिट आती हैं। फर्स्ट यूनिट में तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, डेफिनेशन वगैरह हो गई, इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, टेक्सोनोमी के बारे में वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, सेकंड चैप्टर में आप बिहेवियरल टेक्सोनोमी को पढ़ोगे, कीमो टेक्सोनोमी को पढ़ोगे, साइटो टेक्सोनोमी को पढ़ोगे, यानी कि टेक्सोनोमी के बारे में और अधिक आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर थर्ड में जो हो जाएगा स्पीसिएशन क्या होता है। ठीक है, स्पीसीज कैटेगरी क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जैसे डेमिनेशंस ऑफ स्पीसिएशन एंड टेक्सोनोमिक जो करेक्टर्स होते हैं वो किसके बारे में, कौन से थर्ड यूनिट में हो जाएगा। फोर्थ में जो प्रोसीड्यूर कीज़ होती हैं टेक्सोनोमी की उसके बारे में पढ़ोगे। और फिफ्थ यूनिट जो हो जाती है वो कौन सी हो जाती है? इवेल्युएशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ये जो हो जाएगी आपकी कौन सी यूनिट हो जाएगी? फिफ्थ यूनिट हो जाएगी। पढ़ोगे तब समझ में आएगा, ऐसे ऊपर से देखने से इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो पहला पेपर जो होता है बायोसिस्टेमेटिक्स एंड टेक्सोनोमी का होता है। टोटल जो आपकी इसमें यूनिट आती हैं वो ये 5 यूनिट आती है जिनके बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं सेकंड पेपर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, इन्वर्टिब्रेट्स की स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं अपन सेकेंड लेक्चर में पढ़ते हैं। टोटल यूनिट जो होती हैं आपके सेकेंड यूनिट में
टोटल यूनिट हो जाएंगी, इसमें भी टोटल यूनिट कितनी हो जाएंगी, 5 यूनिट हो जाएंगी टोटल। फिर इसमें अपन क्या क्या चीज़ें देखेंगे, जैसे जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उनके जो सिलोम का ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार से होता है, लोकोमोशन कैसे होता है, इसमें न्यूट्रिशन डाइजेशन जो होता है इन्वर्टिब्रेट्स में वो कैसे होता है, रेस्पायरेशन देख लेंगे, एक्सक्रेशन, नर्व सिस्टम, ठीक है, उनमें जो लार्वा प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में देख लेंगे, ठीक है, उसके जो माइनर फाइला होते हैं जैसे मिसोजोआ हो गया, टीनोफोरा हो गया, ठीक है, ये सारे जो होते हैं ये अपन सारा मन, यानी कि कहने का मतलब हो गया इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में सारा सब कुछ जो होता है अपन किस में पढ़ेंगे, सेकेंड पेपर में पढ़ेंगे। फिर थर्ड पेपर मैंने बताया था, थर्ड पेपर कौन सा था, मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ठीक है, रेप्लिकेशन कैसे होता है, फिर अगर अपन बात करें ट्रांसलेशन क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन एंड रिपेयर जो होता है वो सारी चीज़ें क्या होती हैं वो अपन किस में पढ़ लेंगे, थर्ड पेपर में पढ़ लेंगे, वही 5 यूनिट इसके अंदर होती हैं। फिर नेक्स्ट अगर अपन बात करें फोर्थ पेपर की, जिसमें क्या पढ़ते हैं, जनरल फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, यानी कि पूरी जो होती है फिजियोलॉजी के ऊपर होती है, जिसमें गैसेज एक्सचेंज हो गया, ठीक है, नर्व सिस्टम क्या होता है, सेंसरी ट्रांसडक्शन क्या होता है, ओस्मो रेगुलेशन, किडनी कैसे फंक्शन करती है, यानी कि फिजियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी सारे सब कुछ होता है वो अपन किस में पढ़ेंगे, फोर्थ पेपर में पढ़ेंगे, जिसमें जनरल फिजियोलॉजी हो जाएगी, ठीक है। एंडोक्राइनोलॉजी, डाइजेशन, ये सब कुछ होता है, ये जनरल फिजियोलॉजी में पढ़ लेते हैं। फिफ्थ पेपर जो होता है किसका होता है, बायोकेमिस्ट्री का होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, लिपिड्स के बारे में पढ़ते हैं, इन सब के बारे में, प्रोटीन की स्ट्रक्चर, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ठीक है, लिपिड क्या होता है, ये सारी जो होते हैं वो अपन किस में पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। फिर थर्ड सिक्स जो पेपर होता है, सिक्स पेपर होता है बायोस्टेटिक्स एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स, इसमें मैंने बता दिया था बायोस्टेटिक्स में पढ़ेंगे जो मीन, मोड, मीडियन होते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हार्डी, विनबर्ग लॉ हो गया, ठीक है, इसके अलावा वेरिएशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, जेनेटिक्स में क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो होते हैं अपन किस में पढ़ लेंगे, बायोस्टेटिक्स एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स में पढ़ लेंगे। तो टोटल एमएससी प्रीवियस ईयर में जो जूलॉजी के जो टोटल पेपर होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो बता दिया, पेपर पैटर्न क्या आता है वो बता दिया। तो ये सारा जो एमएससी का सिलेबस है ये आप लोगों के पूरा पीडीएफ जो है आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। थैंक यू।